हाय गाइस, दिस इज केपी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केपी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट की एक और फेमस एक्सरसाइज के बारे में जो है केबल फ्लाई। ठीक है ना। तो आज मैं बताऊंगा कि इसका पोस्चर क्या रहता है, किस तरीके से उसको करते हैं और किस तरीके से करने से आपको मैक्सिमम चेस्ट पे लोड आएगा। ठीक है ना, चेस्ट आपका फटीग होगा या चेस्ट पे स्ट्रेच आएगा। लेट्स गो। अब हम बात करने वाले सबसे पहले हाई एंगल केबल फ्लाई के बारे में। ठीक है। अब जब भी मैं आपको बता रहा हूँ किस पोजीशन में रखने से कौन सा मसल आप ट्रेन करोगे। ठीक है। जैसे कि मान लो अभी जो केबल है वो है आपके हाई सबसे ऊपर या हाई एंगल पे। ठीक है। तो ये बेसिकली यूज की जाती है आपके एब्डोमिनल हेड, मतलब जो लोअर चेस्ट है उसको ट्रेन करने के लिए। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको इसको इस तरफ पिक कर देना, राइट। अब एक चीज जो लोग गलत करते हैं वो उनका पोस्चर। ठीक है। क्योंकि जब तक आपका पोस्चर सही नहीं होगा आपका मसल प्रॉपर फटीग ही नहीं होगा। ठीक है। जिस पर्पज से आप एक्सरसाइज कर रहे हो अगर वो पर्पज ही पूरा नहीं हो रहा है तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। सबसे फर्स्ट आपको आपके पोजीशन ले लेनी है। ठीक है। अब देखो, अगर आप फंक्शनल ट्रेनर हो, फंक्शनल ट्रेनर ये है केबल क्रॉस। फंक्शनल ट्रेनर का मतलब होता है सेम ही मशीन आती है लेकिन वो पास में आती है। ठीक है। तब आप कर सकते हो, तब आप अपना एंगल बिल्कुल पास रख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से करने के लिए। लेकिन अगर ये केबल फ्लाई में अगर आप बहुत पास में एंगल रखोगे तो कहीं ना कहीं आपके लोड शोल्डर पे आएगा। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 स्टेप आगे आ जाना है। जैसे भी 1 से 2 स्टेप आप आगे आ गए, अब आपने क्या करना है, पोजीशन बनानी है चेस्ट अप, इसके अंदर भी शोल्डर रिट्रैक्ट। आप सबसे पहली बात आप शोल्डर रिट्रैक्ट करना सीख जाओ, मतलब शोल्डर जो ब्लेड्स है आपके पीछे उसको एलिवेट करना है एंड देन डाउन, राइट। ओके, देन इनहेल, ये तो था सही करने का तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से उनको शोल्डर पे लोड आता है। बिकॉज बहुत जने ये करते हैं एक्सरसाइज और उनके शोल्डर्स पे पेन या लोड आने लग जाता है जिसकी वजह से वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 की बात करते हैं हम कि हैवी वेट का यूज़ करना। ठीक है। सबसे पहली बात देखो, हैवी वेट की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो सबके लिए अलग है। अगर मैं आज 4-5 साल से ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऑब्वियसली 70-80 किलो की बेंच प्रेस इतना हैवी वेट नहीं होगा जो बंदा 1-2 साल से ट्रेन कर रहा है। और जो बंदा बिल्कुल नया कर रहा है उसके लिए वो पॉसिबल ही नहीं होगा लिफ्ट करना। तो सबसे पहले किसी और को देख के आपको वेट लिफ्ट नहीं करना है। कम से कम वेट के अंदर अगर आप सही तरीके से परफॉर्म करोगे तो आपका मसल ज़्यादा एंगेज होगा, और मसल ज़्यादा एंगेज होगा तो आप अच्छे डाइट न्यूट्रिशन को लेके जल्दी अच्छी रिकवरी करके नया मसल टिश्यू आप बना सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गलतियों के बारे में। सबसे पहली बात पोस्चर, जो मैंने कहा था कि लोग शोल्डर को रिट्रैक्ट नहीं करते। अब बिना शोल्डर रिट्रैक्ट किए जब आप ये परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, आपके शोल्डर्स पे लोड आता है, चेस्ट पे नहीं आता है। दूसरी चीज, एक तो पोजीशन, मैंने कहा 1 या 2 स्टेप आप आगे ले लो। ठीक है ना। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आपके दोनों जो फुट होते हैं वो एक ही जगह रखो। ठीक है। तो लेकिन जो मेरे करने का तरीका है वो है मैं 1 फुट थोड़ा आगे ले जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे क्या थोड़ा फोर्स ज़्यादा अच्छी तरह से मिल पाता है, राइट। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, अपने जो ये एल्बो उसको इतना रखते हैं, ये एल्बो को ऐसे रखते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके चेस्ट पे लोड नहीं आ रहा है, लोड आएगा शोल्डर और ट्राइसेप पे। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको एक एंगल देखना है। अगर आपका एंगल ये है, राइट से आपका एंगल का है, केबल कहाँ से आ रही है, तो आपके केबल के अकॉर्डिंग ही आपके हाथ होने चाहिए। ठीक है ना। ये देखो, एल्बो और केबल दोनों सेम पोजिशन में, सेम लाइन में। उसके बाद आपको ये गुड 1 राइट, ये तरीका रहता है सही करने का। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो ये ठीक है शोल्डर लेवल पे होती है, ठीक है, फुल चेस्ट के लिए। अब हम बात करेंगे शोल्डर लेवल के हिसाब से। ठीक है। अब पहली बात, लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। ठीक है। जो मिड केबल फ्लाई होती है उसके अंदर उनको पोजीशन कहाँ सेट करनी है उनको पता नहीं, बिकॉज देखो सबकी हाइट अलग है गाइस। ठीक है ना। उसके हिसाब से उनको क्या करना है, उनके शोल्डर के आसपास, जहाँ आपका शोल्डर है उसके आसपास आपको उसको सेट करना है। ठीक है। अब ये फिक्स नहीं है कि शोल्डर लेवल पे ही करो, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, आपके मतलब करने के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से करना पसंद करते हैं, कहाँ आपको लोड अच्छी सही फॉर्म में अच्छी तरीके से लोड आता है। तो लेकिन जो बेसिक रूल है वो है आपके शोल्डर के आसपास आपको इसको फिक्स कर देना, राइट। अब क्या करना है, सेम जो आपने पहले किया था, सबसे पहले इस तरीके से उसको केबल को लिफ्ट करना है। ठीक है। एंड देन 1-2 स्टेप आगे आ जाना है। इसके अंदर आप 3 स्टेप भी आगे आ सकते हो, बट 2 स्टेप इज मोर देन इनफ, राइट। अब आपने क्या करना है, अगेन शोल्डर रिट्रैक्ट करना है, चेस्ट अप, राइट, फुट पोजीशन एकदम फिक्स होनी चाहिए। देन इनहेल,
अब इसके अंदर जो मैंने पहले कहा था, देखो जो मेरे एल्बो और जो केबल की लाइन है वो एक साथ जा रही है, ठीक है। ये तो था केबल मिड केबल फ्लाई सही करने का तरीका। अब मैं यहाँ पे लोगों की मिस्टेक बता रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 1 जो मैंने पहले भी बताई थी, एक तो फुट पोजीशन सही नहीं होना, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2 ज़्यादा हैवी वेट का यूज़ करना। अब मेरी बात सुनो, जो केबल फ्लाई है, ठीक है ना, ये कोई कंपाउंड मूवमेंट नहीं है या फिर कोलोइडल मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको मसल को मैक्सिमम एंगेज करना है विद मिनिमम वेट। अब आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी बहुत ज़्यादा केबल्स में वेट नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि यूजुअली ये सही नहीं रहता है। अगर आप 4-5 साल से भी ट्रेन कर रहे हो तो भी 20-25 kg का वेट इनफ हो जाता है केबल फ्लाई पे। तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट, या कोई जिम में कोई बंदा है जो 5, 7, 10 साल से ट्रेन कर रहा है, उसको देख के बहुत मैक्सिमम हैवी वेट यूज़ नहीं करना है। मीडियम वेट लो, सही तरीके से परफॉर्म करो, राइट। अच्छा न्यूट्रिशन लो तो आपकी मसल रिकवरी अच्छी होगी और नया मसल आप बिल्ड कर पाओगे, राइट। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब पोजीशन जो होती है, अब लोग मैक्सिमम करते हैं पोजीशन हर बार चेंज करते रहते हैं, ठीक है। देखो अब विद टाइम आपको चेंजेस करने पड़ते हैं एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, ताकि बॉडी प्लेटो हिट नहीं करे। अब प्लेटो क्या है वो किसी और वीडियो में मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम इस पोजीशन को मेंटेन करना है जब तक इस पोजीशन पे आप मास्टर ही नहीं कर दो, राइट, और सही तरीके से परफॉर्म करना। अगेन अब मैं एक साइड एंगल से दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है, राइट। देखो सबसे पहले क्या करना है, केबल लिफ्ट की, राइट। एल्बो को ऐसे नहीं रखना है, ना ये ज़्यादा रखना है, एल्बो को रखना है आपको केबल की लाइन में। देन आपको करना है चेस्ट अप, ठीक है, एंड देन शोल्डर रिट्रैक्ट, राइट। अब इनहेल, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको काफी पीछे ले जाते हैं, ठीक है, इतना पीछे ले जाते हैं स्ट्रेच करने के लिए, लेकिन ये गलत है। यहाँ आपके शोल्डर तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, साथ में फॉर्म भी गलत हो जाएगी और शोल्डर में इंजरी भी हो जाएगी, राइट। तो आपको क्या करना है, इस यहाँ तक, दैट्स द मैक्सिमम स्ट्रेच। सेकंड चीज, और लोग क्या करते हैं यहाँ से इस पोजीशन ये करते हैं। अब यहाँ पे आपका चेस्ट का तो कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, और जब तक आपका मसल सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो मसल उतना डैमेज होगा ही नहीं। अब जब मसल डैमेज नहीं होगा या मसल ट्रेन नहीं होगा तो आप रिकवरी भी, अगर अच्छी डाइट भी ले लोगे तो मसल तो बिल्ड होगा ही नहीं। सबसे पहली बात पोस्चर और एक्सरसाइज को सही करना सीखो, ठीक है ना। अगर आप बिगिनर हो और आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल परफेक्ट है और न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है ना, तो भी आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है, इसी तरह अब हम बात करेंगे अपर चेस्ट के लिए लो एंगल पे केबल फ्लाई करके, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप केबल पे अपर चेस्ट को ट्रेन कर सकते हो। अब देखो चेस्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पे आप बारबेल से, डंबल से, केबल से, ठीक है, आपके सारे पार्ट इवनली पैक्ड एग फ्लाई से आप आपके सारे पार्ट हिट कर सकते हो। और आपको क्या करना है, अब यूं आपको ये नहीं करना है केबल पकड़ के सारे पार्ट कर देना है, ठीक है ना। आपको डंबल से भी करना है एक्सरसाइज, बारबेल से भी करनी है, पैक्ड एग फ्लाई मशीन का भी यूज करना है, केबल का भी यूज करना है, ताकि मसल्स को वेरिएशन मिले और मसल जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाए। अब हम बात करने वाले हैं लो एंगल पे केबल फ्लाई करने की। अब देखो जब लो एंगल पे हम केबल फ्लाई करते हैं तो उसका पर्पस होता है आपके अपर चेस्ट को, ठीक है, क्लेविकुलर हेड को ट्रेन करना। बिकॉज मुझे लगता है कि अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए बहुत ही कम एक्सरसाइज है, उनमें से ये जो लोअर एंगल केबल फ्लाई है वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये आपको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट देती है, ठीक है। जब से आप केबल उठाओगे तो आपका जो वेट है वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाएगा, राइट। तो इसलिए आपको अब जब भी आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाओगे तो मसल्स पे अच्छा स्टिमुलस पड़ता है, ठीक है, और मसल कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा होता है। तो इसको मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से इस एक्सरसाइज को करके आप अपने अपर चेस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले वही सही पोजीशन लेनी है आपको, ठीक है, 1 से 2 स्टेप आगे आना है, राइट। इसके बाद चेस्ट अप, इनहेल पोजीशन, देन अब जो मैंने जो हाई केबल और मिड केबल पे भी कहा था वो यहाँ कह रहा हूँ, जब आप, ठीक है, पुश कर रहे हो तो मेरा एल्बो और जो केबल उसका एंगल देखो, उसका एंगल सेम मिल रहा है, ठीक है, ये देखो, जिसकी वजह से क्या है हम कह सकते हैं एक्सरसाइज बहुत सही तरीके से हो रही है। और अब इसके अंदर भी ध्यान रखने वाली बात ये है, इसके वैसे ये एक्सरसाइज बहुत कम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब जिसके 1 या 2 साल हो गए वही परफॉर्म करता है। अगर बिगिनर्स करता है तो बिगिनर्स एक्सरसाइज को गलत ही करेगा। इस एक्सरसाइज को मैं बिगिनर को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। उसका रीजन बता रहा हूँ, बिकॉज इस एक्सरसाइज को बहुत ही लाइट वेट के साथ करना पड़ता है और बहुत सही टेक्निक के साथ। अब मैं
कह रहा हूँ कितना भी धुरंधर बॉडी बिल्डर हो, ठीक है ना, वो कभी बहुत हेवी वेट पे इस डिक्लाइन मतलब लो एंगल केबल फ्लाई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। ये 10, 15, 20 kg मैक्सिमम वेट पे सही फॉर्म में करने से इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा हार्ड है और थोड़े से इसको आई थिंक जो 3-4 साल से ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो हर एक्सरसाइज कर चुके हैं अब मतलब लो केबल फ्लाई से ट्रेन करना चाहते हैं अपना अपर चेस्ट, तो ही वो एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने आपको बताया कि हाई केबल फ्लाई में हाई एंगल, मिड एंगल, लो एंगल आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को करके आप अपने चेस्ट को टारगेट कर सकते हो। और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मैसेज में या नीचे कमेंट में लिख देना।